जो नीतीश जी उपेंद्र जी को पीठ में छुरा भोंके हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लालू जी है तो क्या है, हमारे साथ भी बीजेपी है, हम भी एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा अकेले अपने वजूद पर नीतीश कुमार जी से बहुत मजबूत हैं। हम लोग भी जनता इसको ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश जी को भी जहाँ जाना है अब बिहार की धरती से जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज अरवल ज़िला में है। दरअसल अरवल ज़िला जहानाबाद से अलग हुआ ज़िला है, जो 2001 के अगस्त महीने में अलग हुआ था, और उसके बाद से कई तरह के आयाम जो है, कई तरह के परिदृश्य जो हैं अरवल ज़िला के बदल चुके हैं। इस ज़िले में दो विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कुर्था और एक अरवल। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव का माहौल होता है, चुनाव का जब परिदृश्य बनता है, तो यहाँ की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल अलग दिखती है अन्य जिला के अपेक्षा। आज कई नेता जो हैं अपनी ज़मीन तलाशने इस जिले में पहुँच रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर। आज इसी बाबत हम भी यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग अरवल ज़िला के हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जहन में इस बार क्या चल रहा है, इनके जहन में इस बार चुनावी मुद्दे कैसे हैं, इनके जहन में वो चेहरा कौन सा है जो इनके तरफ से लोकसभा में यानी सदन में इनका प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ घर है आपका? किंजर मेरा घर हुआ। किंजर घर है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ इस बार? बहुत खुशनुमा माहौल है। हम लोग सारे आम जनता उपेंद्र जी के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के इस बार विजय प्राप्त होगा। हम लोग सब तैयारी हैं एकजुट से, और सबको उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की तो बाद हम बात में करेंगे, लेकिन अभी जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो ये है कि भाई जो चेहरा है, जो पहले के चेहरे थे जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फील्ड वक्त सदन में, संसद में, वो चेहरा आप फिर से देखना चाहते हैं या उस चेहरे में तब्दीली चाहिए? आप तब्दीली चाहते हैं। हम लोग तब्दीली चाहते हैं जी। कौन सा चेहरा फिर से आप चाह रहे हैं? मैं उपेंद्र जी को चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब आप उपेंद्र जी के फॉलोवर हैं? एकदम हैं फॉलोवर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वो जो सांसद महोदय हैं उनके द्वारा कोई ऐसा काम जो जिला में रह गया हो, जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र में रह गया हो, जो नहीं कर पाए हों? कहीं कुछ नहीं किए हैं, कहीं कुछ नहीं किए हैं। वो इस क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं। अच्छा। सगरों का नाली उसी तरह पहले की तरह बना हुआ है, सगरों गड्ढा है, रोड भी स्थिति उसी तरह का है, और विकास कहीं मैंने किसी का समुदाय भवन नहीं बना है। दलित, महादलित, बैकवर्ड समाज में कहीं सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा कहाँ है ना, जॉब आती है तो एग्जाम कैंसिल हो जाती है। शिक्षा तो एकदम है ही नहीं, सिर्फ टीचर को ऐसी पढ़ाई पैसा मिल रहा है। नहीं, पूरा जो संसदीय क्षेत्र है आपका, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति क्या है, कैसा चल रहा है सब कुछ? शिक्षा के अभाव तो बहुत कमी है इस जिले में। इस जिले में हाँ, बहुत कमी है। हम लोग के गांव में उधर तो 2-2, 4-4 किलोमीटर साइकिल से लड़कियां पढ़ने आती है दूर। तो सड़क नहीं है क्या? सड़क है, गाड़ी साधन नहीं है, अच्छा। पूरा अच्छा सड़क भी नहीं है, कहीं गड्ढा ऊंचा है। तो ये परिस्थिति है। हाँ, बहुत परिस्थिति है। अभी काम यहाँ कहाँ हुआ है? नहीं। सांसद महोदय आप लोगों से मिलते भी हैं? कहाँ मिलते हैं, पता नहीं चलता है कब आते हैं कब चले जाते हैं। वोट लेवे खाली आते वो हैं। तो कहते हैं, हाल फिलहाल में उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जाके पूछिए हमारे संसदीय क्षेत्र में हम वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हमसे लोगों की बात होती है कि नहीं, जितना वो काम किए हैं उसका पूरा फहरिस्त दिखाते हैं वो, कि देखिए हम क्या क्या काम किए हैं। कई पुल पुलिया बनवा दिए, सड़क बनवाए, लोगों के जो समस्याएं हैं उससे हम निजात दिलाए। कोई वैसा काम नहीं हुआ। का आते कहाँ, कागजात आते होंगे तो हम लोग तो रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? कभी गमी तमी पार्टी फंक्शन यही में आते हैं, जनता से मिलने कहाँ आते हैं? वो तो जनता से मिलते ही नहीं हैं। जनता से नहीं मिलते हैं। चलिए, हम और भी लोग हैं यहाँ पे। अरवल जिला जब पहले जहानाबाद में था, एक साथ था दोनों जिला, तो कहा जाता था कि भाई नक्सली जिला है ये। अभी कैसा फील करते हैं आप? नक्सली जिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन विकास के नाम लिया जाए तो विकास अभी
नहीं है, जीरो के बराबर है। हाँ। तो विकास आखिर किसको कहा जाता है? कैसा विकास चाहते हैं आप लोग जो पिछले 5 वर्षों में आपके सांसद, आपके विधायक नहीं कर पाए? बहुत से काम है जो अधूरा पड़ा हुआ है, जो पूरा नहीं करते हैं। सबसे फर्स्ट बात है कि जनता से मिलते नहीं हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट बात है जनता से मिलते नहीं हैं। वोट दे के जब गए, वोट जब उनको मिल गया उसके बाद कभी जनता से मिले नहीं कि मेरा जनता खुश है ना खुश है, क्या कष्ट है। कम से कम ये तो दुख कम से कम सुनना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं सुन पाते हैं वो। इस बार चेहरा कौन कौन है लोकसभा चुनाव में? कौन कौन चेहरा जो है इस बार अरवल से जो है वो, अगर लोकसभा जहानाबाद की बात करें तो वहाँ से खड़ा हो? चेहरा तो बहुत सारा है, कौन कौन है? बहुत सारा चेहरा है। जैसे अभी नीतीश कुमार का चेहरा ये है, इधर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा है, इधर फिर बहुत सारा चेहरा है। लेकिन अभी हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा चाह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, यही वजह है। चलिए, नीतीश कुमार जी के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा जी थे उस समय भी क्या लगता था आपको, और अभी के जो उपेंद्र कुशवाहा हैं अब क्या देखते हैं आप? परिवर्तन कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहे हैं कि अभी जागरूक हैं, समाज में विकास करने के लिए अभी जागरूक हैं, इसलिए अभी इनको पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोग सत्ता में इनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा सही थे या अब अकेले उपेंद्र कुशवाहा अपना वसूल? उपेंद्र कुशवाहा अकेले अपने वजूद पर नीतीश कुमार जी से बहुत मजबूत हैं, अच्छा, और जो नीतीश जी उपेंद्र जी को पीठ में छुरा भोंके हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? कैसे? उपेंद्र जी को बुला करके पार्टी को विलय करा करके और हमारे नेता को जो है बुर्बक बनाने का काम किए हैं, और कहते हैं कि जहां उपेंद्र जी जाना है जा सकते हैं। हम लोग भी इस जनता इसको ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश जी को भी जहां जाना है अब बिहार की धरती से जा सकते हैं। हम लोग उसके लिए तैयार वो हैं। तो महागठबंधन में चले। अरे महागठबंधन में है तो जाए, जहाँ जाना है वो भी जाए। हमारे नेता को कहते हैं कि जहाँ जाना है जाए, तो वो भी नीतीश जी जहाँ जाना है जाए। लालू जी उनके साथ। अरे लालू जी है तो क्या है, हमारे साथ भी बीजेपी है, हम भी एनडीए के साथ हैं। उनका जब मजबूती है तो हमारा भी मजबूती है। क्या हमारे उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री बनने का क्षमता है? नीतीश कुमार से एक आना भी कम नहीं है। फिर उनसे हमारे नेताओं में क्या कमी है कि वो पीठ में बुला करके छुरा घोंपने का काम करते हैं कि आप जहां चले जाइए। तो नीतीश जी को भी हम लोग इस मंच से कहना चाहते हैं कि अगले आने वाले चुनाव में वो भी जहां चले जाएं बिहार से, हमको कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी हमेशा तो लौकुश की बात लौकुश की बात करते हैं, कहाँ लौकुश की बात करते हैं? यह सवाल गलत है। लौकुश समीकरण उनके पास रहा कहाँ? लौकुश समीकरण शौकरी चौधरी और सतीश पटेल मिलकर बनाए थे, और उन लोगों दोनों नेताओं ने नहीं है उनके साथ। इसलिए लौकुश समीकरण को किसी भी हद तक उनका सवाल ही नहीं बनता है कि कह सकते हैं कि लौकुश समीकरण है। हाँ, तो लौकुश समीकरण टूट गया उनका। आज टूट गया, वो तो कभी टूट चुका है। उनके पास है कहाँ लौकुश समीकरण की बात करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कौन समीकरण काम कर रहा है? इनके साथ सर्वदलीय समीकरण काम कर रहा है। सभी जाति के लोग हैं। सभी जाति के हाँ, लोग। तो और क्या, एक जाति के थोड़ी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि शामिल हो जाए। क्या? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे तो हम कह चुके हैं, क्यों कहाँ जाएंगे हम कैसे बता सकते हैं? ये तो साफ हम कहना चाहते हैं। नाम है पलटू क्या है? ये तो भैया आपसे स्पष्ट बताना चाहते हैं सर कि जब नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, उनकी कखनी कहाँ कुर्सी पलटेगी या खड़ा करेंगे उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अब तो कम से कम वो कहाँ ठहर जाएंगे? अब तो ठहर जाएं, अब तो भी वो ठहर जाएं, अब कहाँ जाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार जी अब इंडिया गठबंधन के पहरुआ हैं, इंडिया गठबंधन को बना रहे हैं जिसमें पूरे देश में 26 पार्टी है एक साथ। ये हम बताना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन की बात नीतीश जी करते हैं, ठीक है, वो अपना करें, उनका काम है। हमारे नेता जो हैं गठबंधन में, वो अपने नेता हमारे गठबंधन के लिए काम करेंगे। चलिए, आखिर में एक सवाल और आपसे, इस पूरे लोकसभा चुनावी क्षेत्र जो है आपका जहानाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र, अरवल भी उसमें है अलग, कौन सा चेहरा इस बार मुखर होकर सामने आ रहा है? वो अभी चुनाव है,
और चुनाव के समय आने जनता जनता अरवल की क्या चाहती जनता बदलाव चाहेगी, है? बदलाव चाहती है। एकदम चाहती है। जो यहाँ के सांसद हैं हम उनको पूछ लिया जाए, हमारे जनता आए हुए हैं, किस गांव में जाते हैं ग्रामीण जनताओं से मिलने, किस जनता से मिलने जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है संबंध। वो आते हैं, उनके पास कुछ लोग हैं, जैसे ठेका पट्टा लेने वाले लोग हैं, कुछ पदाधिकारी से मिलते हैं और सीधे गाड़ी उड़ाते हैं, चले जाते हैं। चले जाते आम जनता से वो बात कहाँ करते हैं। नीतीश जी के जब उनकी सांसद हैं, उनकी विचारधाराएं पर चल रहे हैं, तो कम से कम वो कहते हैं कि हम जो है विचार समान के हैं, तो लोगों से भेंट मुलाकात तो चलिए, होनी चाहिए था। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हम बातचीत और करेंगे, यहाँ बहुत सारी बातें हैं, लोगों से मिलना है, जुलना है, सबसे बात करनी है, लेकिन एक बात स्पष्टता से सामने निकल के आ रही है कि यहाँ की जनता जो है वो अब परिवर्तन चाहती है। संसदीय जो चुनाव है उसमें परिवर्तन चाहती है, विधानसभा के जो चुनाव है उसमें परिवर्तन चाहती है। क्योंकि अभी दबी जुबान में जो बातें निकल के सामने आ रही है, चुनावी समर या चुनावी बिगुल जैसे ही बजेगा वो स्पष्टता से सामने दिख जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ होना चाहिए। चलिए हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।